नमस्कार साथियों। सरकार के द्वारा संसद के शीतकालीन सत्र को रद्द करके हमारी संसदीय प्रणाली की अंतरात्मा को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। आज हमारी सरकार के द्वारा तानाशाही और मनमर्जी चलाकर हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। कोरोना महामारी से पहले विपक्ष के द्वारा कोरोना महामारी को लेकर जब आवाज उठाई गई, सरकार को चेताने का काम किया गया, तो सरकार के द्वारा और गोदी मीडिया के द्वारा विपक्ष का मजाक बनाया गया। विपक्ष की आवाज को अनसुना करके मध्य प्रदेश में सरकार गिराई गई, गुजरात में नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया गया, जिसके कारण हमारे देश और देश के नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक नुकसान उठाना पड़ा। कोरोना महामारी के समय जब हमारे मजदूर भाई कई 100 किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर थे, उस समय सरकार को मजदूरों की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार के द्वारा लेबर कानूनों में परिवर्तन करके उनके अधिकारों को कम किया जा रहा था, लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा था। जुलाई माह में जब हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, उस समय हमारी सरकार के द्वारा कुछ चंद पूंजीपतियों के लिए इस आपदा को अवसर में बदलने का काम किया जा रहा था और सरकार के द्वारा 3 काले किसान विरोधी अध्यादेशों को लाया गया। नीट, जेईई, यूपीएससी की परीक्षा देने वाले लाखों छात्र कोरोना महामारी के डर से परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने को लेकर सरकार से गुहार लगाते रहे, सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां दाखिल करते रहे, लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही और परीक्षाओं को करवाया गया। कोरोना के समय ही बिहार और मध्य प्रदेश में बड़ी बड़ी जनसभाएं आयोजित करके चुनाव कराए गए। जब हमारे देश में कोरोना अपनी चरम अवस्था में था, प्रत्येक दिन 90,000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिल रहे थे, उस समय सरकार के द्वारा मानसून सत्र को बुलाया गया और 3 किसान विरोधी काले कानूनों को जबरदस्ती बिना वोटिंग करके पारित करवाया गया। लेकिन आज जब हमारे देश का अन्नदाता किसान इस कड़कड़ाती सर्दी में आंदोलन करने के लिए मजबूर है और उन तीनों किसान विरोधी काले कानूनों पर संसद में वापस चर्चा करवाना चाहता है, उस समय सरकार के द्वारा संसद के शीतकालीन सत्र को न बुलाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। ये हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैं इस देश के नागरिकों से यह अपील करना चाहता हूं कि अपने देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हो जाइए। जय हिंद, जय भारत।